अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो पूर्व पाठ में हम मूल का विचार किए थे, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण जो बात आई उसके विचार किया, जो कि जीव के विषय में ही, जीव और परमात्मा के विषय में सूक्ष्म रूप में विचार किए। उसी में टीका देखते हैं, टीका क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं, ये जो प्रसंग उठाया था, अत्र परमात्मा विव्रियते, परमात्मा के विषय में इस ग्रंथ में विचार करेंगे। उसी के टीका कह रहे हैं, तत्र जीव प्रकरणे 21 वाक्यस्य अनंतरम, जीव प्रकरण में जो 21 दुख निवृत्त का जीव करके कहा है, 21 प्रकार जो दुख है उसका निवृत्ति का जीव होता है, ये वहाँ पर कहा है न्याय शास्त्र में। यहाँ लिख रहे हैं, पद्म पुराण के उत्तरखंड में जामात्र मुनि वाक्य में जामात्र मुनि ने उसी के ऊपर वहाँ कहा है। तो अब कह रहे हैं, ज्ञान मात्रात्मको न च इत्यस्य व्याख्यायं युक्तिश्च दर्श्यते। ज्ञान मात्रात्मको न च, वहाँ कहा है ज्ञान मात्रात्मक, जीव केवल ज्ञान मात्रात्मक ऐसा नहीं है। तो यहाँ युक्ति दिखा रहे, अत्र निर्विशेषवादिना एवं मन्यते, जो निर्विशेषवादी है वो लोग इस प्रकार मानते हैं। कैसे मानते हैं? बोले देहादौ आत्मशब्द प्रयोगो न गौण, बोले देहादौ जो आत्मशब्द, देहादि में जो आत्मशब्द प्रयोग करते हैं ये न गौण, गौण नहीं है, मतलब मुख्य शब्द, मुख्य वाचक है। कौन ऐसा कहता है? बोले निर्विशेषवादी न मते, बोले गौणादि ही सविशेष वस्तु उपजीव्यम, जो सविशेषवादी है वो क्या कहते हैं? बोले ये वस्तु उपजीव्य है, उपजीव्य वस्तु है जीव। यथा जैसे सिंहो देवदत्त, लाइट पड़ेगा, सिंह देवदत्त, देवदत्त कैसा है? सिंह जैसा है। तो देवदत्त क्या सिंह जैसा है? मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं कौर्य शौर्यादि विशेषवान सिंह, क्रूरता और शौर्य, शूरता, क्रूरता भी है उसमें और शूरता मतलब सामर्थ्यवान भी है, इसलिए देवदत्त सिंह देवदत्त कह देते हैं। तो ऐसे ही ये जो जीव को कोई शरीर कह देता है और कोई क्या कह देता है? वस्तु कह देता है। कि वस्तु मतलब द्रव्य, नवद्रव्य में आत्मा आया हुआ है, तो द्रव्य कहने की कोई द्रव्य कह देता है और कोई क्या कह देता है? शरीर कह देता है। तो शरीर और द्रव्य कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसा ही हो गया। ये शरीर भी नवद्रव्य में ही है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिलकर के शरीर बना है। तो कोई शरीर भी कह देता है और कोई वस्तु कह देता है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी अंतर है। क्यों? बोले तस्मात् विशेष गंधरहितस्य आत्मनो, देखिए अगर वस्तु कह दे, द्रव्य कह दे, तो द्रव्य में पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी कैसा है? गंधवती पृथ्वी, गंध वाला है पृथ्वी। तो जीव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, तो बोले विशेष गंधरहितस्य आत्मनो भ्रांति एव तत्शब्द प्रत्ययो इति, जो कह देता है उसका भ्रांति है। यदि कोई जीव को द्रव्य और कोई देह आत्मा आदि कह देता है तो उसका ये भ्रम है। सविशेषवादी निर्विशेषवादी दोनों ही जो कह दिया, निर्विशेषवादी देहात्म को करके देह को कह दिया और सविशेषवादी वस्तु करके कह दिया आत्मा को, ये दोनों ही क्या है? भ्रम है, भ्रांति है। तदेवं सति अयम भ्रम, इसलिए यहाँ पर कहा है निर्विकल्प प्रत्यय भ्रमाभावात् भ्रांतिरपि सविशेषत्वे प्रवर्तते। कह रहे हैं निर्विकल्प प्रत्यय, जो निर्विकल्पवादी है उनके ज्ञान में
बोले भ्रम अभावात भ्रांतिरपि, भ्रम का अभाव होने पर भी भ्रांति है। ये जो कह दिया भ्रांतिरपि, बोले सविशेषत्व, सविशेष में तो वही प्रवर्तित हुआ है, सविशेषवाद भी क्या वस्तु करके कह दिया, तो इसलिए उनमें भी भ्रांतिरपि, भ्रांति एवं प्रवर्तते। जैसे शुक्लादि समान विशेषिणी सुक्ति रजतादौ नील नभ इत्यादौ च सूर्यादि अंशे नभसश्च सृष्ट्यादि अवकाश प्रद सूक्ष्म वितत समान देशे स्थिताकारत्व लक्षणेन एक विशेषेण जातात् भ्रमांश भ्रम अंशाद एव नभ इति प्रतीति जायते। कैसा प्रतीति हो रहा है? कह रहे हैं जैसे शुक्लादि समान, शुक्लादि समान क्या है? सुक्ति रजतादु, सुक्ति जो है रज सफेद सफेद दिखता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? रजत मान लेते हैं ब्रह्म ज्ञान में। सुक्ति मतलब सीपी, सीपी में जो चमकीला दिखता है और चांदी जैसा दिखता है, तो दोनों ही सफेद सफेद सा है। तो क्या वो सुक्ति में जो चमकीला शुक्ल है क्या चांदी है? नहीं है, तो क्या है? वो भ्रम है। फिर भी वो लोग कह रहे थे चांदी जैसा है। ऐसे ही आत्मा जो है वस्तु द्रव्य व देहादि नहीं होने पर भी तद्वत लोग कह देते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण दे रहे, नीलम नभ, आकाश कैसा है? नीला है, नील आकाश कह देते। तो क्या आकाश नीला है? तो आकाश में जो नीलत्व तो दिखता है किसका है? मेघ का है, अथवा नीचे जलाशय का है। तो क्या है? भ्रम ही तो है, लेकिन कह देते नीला आकाश, काला आकाश, काला मतलब नीला आकाश। तो नीला आकाश जो कह देते क्या भ्रम ही है? आकाश का कोई स्वरूप थोड़ा, यहाँ भी तो आकाश है, यहाँ तो कोई रंग दिख नहीं रहा है, इसलिए वो भ्रम ही है। तो तद्वत नभ नील नभ इत्यादि सूर्यादि अंशे नभसश्च दृष्ट्यादि अवकाश प्रद सूक्ष्म वितत समान देशे स्थित आकारत्व लक्षणेन एक विशेषण जातात् भ्रमांशात् एव नभ। अब दूसरा कह रहे बोले सूर्यादि अंश है, जहाँ सूर्य है उसके पास में जो आकाश है वहाँ तो नीला आकाश नहीं दिखता है, तो वहाँ क्या दिखता है? तो सफेद दिखता है, शुक्ल वर्ण दिखता है। तो इसलिए कह रहे हैं सूर्यादि अंशे नभसश्च सृष्ट्यादि अवकाश, सृष्टि का जो अवकाश स्थान है, अब जो जिसका अवकाश स्थान में जो जैसा पूर्व में हो तद्वत दिख जाता है। जैसे हमारा ये दीवार है, हम यहाँ से दिखते हैं तो क्या दिखता है? आकाश, दीवार उस तद्वत वर्ण दिख जाता है। ऐसे सूर्य के पास में जब दिखते हैं तो तद्वत रंग दिख जाता है, जब नहीं होता है तो सूर्य अन्यत्र दिख जाता है तो मेघवत नील दिख जाता है। ये सृष्टि आदि ये अवकाश प्रद सूक्ष्म वितत, सूक्ष्म स्वरूप में वो तद्वत हो जाता है। और वितत जब हो जाता है, विस्तार हो जाता है, तब क्या हो जाता है? बोले समान देशे स्थित आकारस्य, समान देश में जो आकार है, स्थित आकार है, तद्वत को दिखने लग जाता है। इसलिए लक्षणेन एकेन विशेषेण, जो एक विशेषण है उसका, आत्मा का, जो क्षेत्रज्ञ करके कहा है परमात्मा को, और क्या कहा था? स्वयं ज्योति परेश, ऐसे करके जो वहाँ विशेषण दिए थे मूल में, वो विशेषण एक विशेषण उसमें से लेकर के बोले जाता भ्रमांशात एव, उसमें जो भ्रम अंश है वो क्या है? बोले नभ इति प्रतीति जायते। जब वो विशेषण हटा दें सूर्य का अथवा मेघ बादल का, तो क्या हो जाता है? वो तद्वत जो अपने स्वस्वरूप में दिख जाता है। इसलिए यहाँ कह रहे भ्रमांशात एव, भ्रम का अंश को जब क्या कर दें? हटा दे, तो तद्वत प्रतीति जाए, तो तत्स्वरूप में प्रतीति हो जाता है।
ये मंगलाचरण का है जो प्रथम अनुच्छेद हमने पढ़ा? नहीं, मंगलाचरण का नहीं, मंगलाचरण का कोई टीका नहीं है, प्रथम अनुच्छेद का है। अब प्रथम अनुच्छेद में यस्तु करके प्रसंग आया है ना, यस्तु यस्तु ना, तो यस्तु करके कह रहे हैं, बोले पुराण जगत कारण भूत पुरुष क्षेत्रज्ञात्मा पुराण पुरुष करके कहा था पहले, है कि नहीं? ये जो पुराण पुरुष कहा था, क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषो पुराण, कह रहे यस्तु पुराण जगत कारण भूत पुरुष। ये पुराण जो पूरा अपिनव पुराण है कैसा है? जगत कारण भूत पुरुष है, जगत के सृष्टि के लिए जो पुरुष कारण है वो पुरुष है, उसी को पुराण पुरुष कहा है। सृष्टि से पहले जो पुरुष था, परमात्मा था, उसी को पुराण पुरुष शब्द से कहा गया है। बोले आद्योवतार पुरुष परस्य, भागवत में भी कहा है। पूरा क्या है? ये जो पर पुरुष है तो क्या है? आदि अवतार है। इत्यादि ना द्वितीयादो भी प्रसिद्ध। यदि आद्य पुरुष कहने से तात्पर्य क्या हुआ? द्वितीय आदि कोई पुरुष होगा और तभी तो आद्य पुरुष कहा है। द्वितीयादो कहने का तात्पर्य ये है, आपने क्या कहा? आद्यो अवतार पुरुष, तो आद्य अवतार कहने का तात्पर्य क्या है? द्वितीय पुरुष भी कोई होगा और तभी तो आद्य पुरुष कहा है। द्वितीय स्कंद जैसा लग रहा है, मतलब ऐसा मुझे लगा। नहीं, ये तो द्वितीय स्कंद में प्रसिद्ध है, कहा है। ये जो श्लोक है ना द्वितीय स्कंद का है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो द्वितीय स्कंद में कहा गया है आद्य पुरुष, तो इसका मतलब द्वितीय पुरुष भी कोई है कि नहीं? तब कह रहे हैं, देखिए बोले साक्षात एव स्वयं ज्योति स्वप्रकाश। ये जो आद्य पुरुष है कैसा है? बोले साक्षात स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति होने से स्वप्रकाश है। स्वयं ज्योति को कैसे विग्रह करेंगे? स्वयं ज्योति ही यह स, यस्य स, यह स कर लीजिए, जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, जो यस्य करेंगे तो फिर जिसका है वो हो जाएगा। यह स, हाँ, यह स जो है, जैसे ब्रह्म ज्योति भगवान की है, हाँ बोलते हैं, उस अर्थ में मैं यस्य स सोच रहा था। यस्य स कहने से फिर दूसरा कोई हो जाएगा ना, जिसका है यस्य स्वरूप, जो है ऐसा कर लो डायरेक्ट, जो ज्योतिपुंज है। तो इसलिए स्व क्या है? स्वप्रकाश है उसका, है कि नहीं? और न तो जीववत अन्य अपेक्षया, परमात्मा में जीव कैसा है? बोले अन्य की अपेक्षा है। जीव में प्रकाश परमात्मा की अपेक्षा है। जीववत अन्य अपेक्षया न तू, अच्छा न तू, ठीक है ना। जीव कैसा है? अन्य अपेक्षा, किंतु परमात्मा में अन्य अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो स्वप्रकाश है। जीव को सामने विष्णु जन सर्वेश्वर नाम भी इसी आधार पर रखा, इसी आधार पर रखा। और बोले अजो जन्मादि शून्य। अजो क्यों है? जन्मादि शून्य होने के कारण, ये जो श्लोक में उठाया था ना, उसी की व्याख्या चल रही है। ये रहा ना, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः सत्य स्वयं ज्योतिरजः परिषः। ये हो गया। नारायण भगवान वासुदेव स्वमायात्मन्यवधीयमानः। हाँ, इसमें आए ना अजह स्वयं ज्योति अजह, तो अजह जन्मादि शून्य। और परेश है ना, तो परेश का अर्थ कर रहे परेशाम ब्रह्मादिनाम अपि ईश। परक मतलब ब्रह्मादि से भी, ब्रह्मादि का भी जो ईश्वर है। और क्या कहा? नारायणो, नारायण कहने से बोले नारम जीव समूह स्वनियम्यत्वेन अयनम यस्य स। नारायण कैसा है? बोले नारम जीव समूह, नारम का अर्थ कर दिया जीव समूह। और बोले स्वनियम्यत्वेन अयनम, जो अपने नियम, जीव सारे जीवों को अपने नियमन करते हुए
जो रहता है, अयनम यस्य स, उसमें जो आश्रय लेके रहता है। तो यहाँ परमात्मा की बात हो रही है, परमात्मा ही जीव समूहों में रहते हैं। वैसे इसका नारायण का अलग अर्थ होता है जो हम दूसरा अर्थ पढ़ते हैं, पर यहाँ दूसरा वहाँ नर करके हम जल को ले लेते हैं। अयन मतलब जो जल के ऊपर शयन करते हैं, या फिर नारम जीव समूह तो लेते ही हैं, फिर वो जिसके आश्रय में रहते हैं। हाँ, ऐसे भी कर लेते हैं। तादृश यहाँ पे घुमा दिया परमात्मा स्वरूप मिले। बोले भगवान नारायणो भगवान वासुदेव, बोले भगवान बोले ऐश्वर्यादि अंशवान, स्वनियम्यत्वेन जो बोल दिया, जीव समूह स्वनियम्यत्वेन अयनम यस्य स, अयन आश्रय। तो स्व मतलब निज खुद का, तो जीव समूह के खुद का नियम्यत्व, हाँ, स्वयं स्वयं जीव समूह को स्वयं से नियमन करके उसमें आश्रय करके रहने वाला। संस्कृत में नियम्य तृतीय है ना। तो भगवान कैसे है, बोले ऐश्वर्यादि अंशवान, बोले कि और क्यों, बोले भगवत अंशत्वात्। ये बात गड़बड़ हो गया। भगवत अंशत्वात्, भगवान के अंश होने के कारण ऐश्वर्यादि अंशवान, ये बात थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी तो ठीक था। बोले वासुदेवः सर्वभूतानां आश्रयः, ये तो स्पष्ट है। वासुदेव कौन है, बोले सब सकल भूतों का जो आश्रय है। बोले स्व मायया स्वस्वरूप शक्त्या आत्मनि स्वस्वरूपे अवधीयमानो अवस्थाप्यमानः कर्मकर्तृ प्रयोग। चलिए क्या कह रहे हैं, बोले स्व माया, अपने माया के द्वारा, स्वस्वरूप शक्त्या, अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा, आत्मनि, आत्मा में, स्वस्वरूपे अवधीयमान, अपने स्वरूप में जो अवधीयमान होकर रहते, मतलब अवधि मतलब नित्य ही रहते हैं, ऐसे अवस्थाप्यमान, अवधीयमान मतलब अवस्थाप्यमान, जो अवस्थापित होकर रहते हैं। ये अवस्थाप्य स्थापित होकर के पुका है क्या, निच लगने से स्थातत्व है ना, पुकाएगा ना, स्थापित, पर नी प्रत्यय लगा है। हाँ, निकर किया क्या, नी क्यों किया, प्रेरणा दे रहे हैं, मतलब खुद नहीं किसी और को स्थापित कर रहे हैं, नहीं, स्वयं से स्थापित हो करके। तो पुकारना नहीं चाहिए था, नी में लगना चाहिए। उस भाव से तो नहीं किया, लेकिन हाँ, क्योंकि अवधीयमान में तो नी नहीं है, नहीं है वहाँ, नहीं है, पर अवस्थाप्यमान में ले लिया, अवस्थीयमान वो सही रहता। लेकिन वो स्थाप्य करने से मतलब स्थापित करते, ऐसे अर्थ करने के लिए स्थाप्य कर दिया। कर्मकर्तृ प्रयोग होने के कारण ये नित किया है। बोले मायायाम मायिके अपि अंतर्यामी त्वेन, बोले मायायाम कहने का तात्पर्य, बोले मायिके अपि, माया में होने पर भी, अंतर्यामी त्वेन प्रविष्टो अपि, अंतर्यामी त्वेन, अंतर्यामी स्वरूप के होकर के उसमें प्रविष्ट होकर के, स्वस्वरूप शक्त्या स्वरूपस्थ एव, सो अपने स्वरूप शक्ति के से स्वरूपस्थ एव, बोले न तो तत् संसक्त इत्यर्थ, बोले उनके संसिक्त होकर मतलब युक्त होकर के नहीं है, मायाधीन नहीं है, मायाधीन नहीं है, माया से परे है। बोले वासुदेवत्वेन सर्वक्षेत्रज्ञात्रित्वात् सो अपरः, बोले वासुदेवत्वेन, वासुदेव होने के कारण, बोले क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्रज्ञ ज्ञातृत्वात्, वासुदेव होने से क्या है, सकल क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र क्या है, ज्ञातृत्वात्, ज्ञाता होने के कारण, सो अपर है, सबसे भिन्न है। यहाँ अपर मतलब निम्न अर्थ में नहीं है ना, नहीं, परा अपरा, हाँ नहीं, यहाँ अपर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है, भिन्न है।
बोले माया मोहितो जीव, माया रहित शुद्ध क्षेत्रज्ञ आत्मा। माया मोहित जीव जो है जो वो लिखा हुआ है, हाँ जीव कर दीजिए, माया मोहित जीव, माया मोहित जीव है, और माया रहित शुद्ध क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा। माया से मोहित जीव है और माया से रहित परमात्मा, ये तो स्पष्ट है। तदेवमपि मुख्यम क्षेत्रज्ञत्वं परमात्मनि एव, बोले तदेव उसी प्रकार मुख्य जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा में ही समझना चाहिए। तदुक्तम सर्वं पुमान् वेद गुणास्तज्ञ तज्ञ न वेद सर्वज्ञ मनंत मीडे, ये भागवत में कहा है। बोले क्या है, पुमान् सर्वं गुणाश्च तज्ञ वेद, है ना, सब गुण और गुण में रहने वाला जो ज्ञान है सर्वम वेद, सबको जानता है। और बोले सर्वज्ञम अनंतम ईडे न वेद, सर्वज्ञम अनंतम ईडे, ईडे मतलब स्तुत्य, जो स्तुति योग्य है, उन न वेद, उनको नहीं जान पाता। सारे पुरुष जो है सारे गुण को तो जान लेता है लेकिन उनको नहीं जान पाता है। इसका मतलब क्या है, वो उनसे पर है, अपर होने के कारण उनको नहीं जान पाता है। देखिए इसके ऊपर कोई टीका कह रहे हैं, किंच उपलब्धि ही अनुभूति, उपलब्धि मतलब क्या है, अनुभूति है। बोले अनुभूतित्व नाम वर्तमान दशायां स्वसत्तयैव स्वाश्रयं प्रति प्रकाशमानत्व वा भवतु। ये तो और कहीं से उठाया, अच्छा तो क्या कह रहे हैं, उपलब्धि मत कहने का तात्पर्य क्या है इनका, ये जो पूर्व पाठ में आया था ना, कीदृश अपेक्षायाम जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, उसी को आधार करके कह रहे हैं कि अनुभूतित्वंच नाम वर्तमान दशायाम, अनुभूति कहने का तात्पर्य क्या है, वर्तमान दशा में स्वसत्तया एवं, जो जागृत हुआ तो जो पूर्व स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था था उसमें क्या सुसत्ता में आया, तब बोले स्वाश्रयम प्रति प्रकाशमानत्व वा भवतु, बोले स्वाश्रय के प्रति क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। ये परमात्मा की बात है, परमात्मा की बात है। बोले स्वसत्ता एवं स्व विषय साधनत्वम वा भवतु, बोले स्वसत्ता कहने के बाद मतलब बोले स्व विषय में साधना, अपने विषय में ही ज्ञान करना, साधना मतलब ज्ञान करना। बोले तत्र उभयथा एव तस्मात् तन्मात्रवादी मतेपि शक्तिमत्वा पात, जो आया था ना तन्मात्र करके बात आया था, उसको कह रहे हैं कि विषय क्या है, बोले तन्मात्र तत्र उभयथा एव, दोनों साइड उभय से, बोले तन्मात्र का जो दो बात बताया था, क्या क्या बताया था, दो बात तन्मात्र की, दो प्रश्न किया था। मनसः कीदृशतया माया रचितस्य तत्राह करके जीवस्य जीव उपाधितया और जीव तादात्म्येन रचितस्य, ऐसे करके वहाँ प्रश्न किया था। तो वहाँ पर उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कैसा है, अविशुद्ध भगवत बहिर्मुख कर्म करोति तादृशस्य करके वहाँ कहा था। तो उसी को ऊपर कह रहे हैं कि वो तन्मात्रवादी मत अपि, जो तन्मात्र को मानते हैं, तन्मात्र को क्या कहा था, तन्मात्र को इसमें आया था तन्मात्र
मतलब कहने का तात्पर्य जो सांख्य वाले हैं पंचतन मात्रा को लेकर के उनका सृष्टि चलता है, तो उनको उनके कह रहे हैं, उनकी मत में शक्तिमत्वा अपात, शक्ति प्रवेश शक्तिपात होता है, क्या है प्रकृति का, उसी से सृष्टि हो जाता है उनकी मत में। किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्या उसी को कह रहे हैं, बोले विषय प्रकाशन तया एव उपलब्धिरेव ही संवाद। क्या है, बोले विषय प्रकाशतया, विषय को प्रकाशित होते हुए, उपलब्धिरेव, विषय का प्रकाशित होने से ही उपलब्धि होता है, ये संवाद है। क्यों, बोले स्वयं प्रकाशता साधिता, क्योंकि स्वयं प्रकाश है, परमात्मा स्वयं प्रकाशित होने के कारण ऐसा है। किंतु संविदो विषय प्रकाशनता स्वभाव विरहे, संविद जो ज्ञान है, बोले ज्ञान विषय प्रकाशन जहाँ ज्ञान का विषय प्रकाशित हो वहाँ स्वभाव विरहे, स्वभाव का जो ईश्वर का परमात्मा का स्वस्वरूप है वहाँ उसका नहीं रहता, स्वयं प्रकाश हो जाता है उसमें, और उसका प्रकाश का विरह हो जाता है, ज्ञान प्रकाश का। तो तत् इति सती, बोले ऐसा हो जाने पर स्वयं प्रकाशता, क्या क्या टीका लिख रखा है, स्वयं प्रकाशत्वा सिद्धे है अनुभावता, ये स्वयं प्रकाशवादी जो है अद्वैत का है, उसका खंडन कर रहे, खंडन तो नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, बोले स्वयं प्रकाशत्वा असिद्ध है, स्वयं प्रकाशता यदि असिद्ध हो जाए तब बोले अनुभवांतर अननुभाव्यत्वात् तुच्छैव, यदि स्वयं प्रकाश का सिद्धि नहीं हो ईश्वर में तो क्या हो जाएगा, वो फिर उसका सिद्धि नहीं होगा ईश्वर का। इसलिए तो कैसा है, तुच्छ है, तुच्छता है वश्यात के। इसलिए आगे कह रहे हैं, बोले स्वाप मूर्छा दिशु, ये और कहीं से सुखम अहम स्वापसम इत्यादि स्वशक्ति में व साधयिष्याम, स्वशक्ति के द्वारा ही साधना होगा। सुखम अहम स्वापसम न किंचित अवैधि समय वाक्य से वो सिद्धि होगा कि स्वशक्ति से ही साधना होता है, और कोई स्वशक्ति स्व प्रकाश नहीं मानेगा तो क्या है, तुच्छ है वह, तो परमात्मा ही तुच्छता हो जाएगी, तो परमात्मा तुच्छता हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आगे कह रहे हैं, यद्यपि नास्या दृशे दृशी रूपाया दृश्य कश्चिदपि धर्मोऽस्ति दृश्यत्वादेव, तेषां न दृशी धर्मत्वमिति तर्क्यन्ते। बोले कोई तर्क करता है कि यद्यपि अस्य न दृशी, यद्यपि ये दृश्यमान नहीं है परमात्मा, इंद्रिय गोचर नहीं है, फिर भी बोले दृशी रूपया दृश्य कश्चिदपि धर्मो अस्ति, कोई ना कोई धर्म तो है, दृश्य कोई ना कोई धर्म तो है उसमें, दृश्य तो क्यों, बोले ये जगत जो है परमात्मा का दृश्य रूप है, परमात्मा से सृष्टि हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई तो है इसको चलाने वाला, तो जगत जो है उसका दृश्य रूप है। दृश्यत्वादेव, बोले तेषां न दृश्य धर्मत्वमिति तर्क्यन्ते, ये धर्म है दृश्य मानिए धर्म है, ऐसा जो तर्क करता है वो न ऐसा नहीं कर सकते है। बोले क्यों, बोले तदपि स्व अभिपगति, उनको ज्ञान के द्वारा अभिपगति कर दिया द्वारा, बोले प्रमाण सिद्धैर नित्यत्व, बोले प्रमाण सिद्धि का जो नित्यत्व जो है स्वयं प्रकाशत्वादि धर्मई, और स्वयं प्रकाशता जो धर्म है उस धर्म के द्वारा अनैकांतिकम, वो एकांतिक नहीं है, अनैकांतिक है कि नहीं, मतलब अनुभव गम्य है। एकांतिक जो होता है दृश्य गम्य होता है, अनैकांतिक जो है अनुभव गम्य होता है। बोले तेषां अनित्यत्व
जड़त्वादि अभाव, अनित्यत्व जड़त्वादि उसमें अभाव है। भाई नित्य है, नित्य होने से अनित्यत्व का अभाव हो गया और चेतन होने से जड़त्व का भी अभाव हो गया। इसलिए अभाव रूपतायाम अपि तथा भूतई अपि कैसा है, बोले चैतन्य धर्मभूतई, चैतन्य धर्म होने से जड़त्व खत्म हो गया। और बोले अनैकांतिक हम अपरिहार्यम, उसमें अनैकांतिक जो है अपरिहार्य अवश्यम एवं विशेषणम देयम। संविदितु बोले ज्ञान स्वरूप होने से, बोले स्वरूप अतिरेकेण जड़त्वादि प्रत्यय निकत्व मित्यम भाव रूप। ये इतना मूल से काफी हटके टीका चल रही है ऐसा? ये ऐसे ही है। ये तत्व में तो सीधी सीधी ये क्या है ना, सर्वसंवादिनी को आधार करके लिया है ना। नहीं, वहाँ पर तो बलदेव जी की अलग टीका चली। मुझे लग रहा है आप सर्वसंवादिनी नहीं पढ़ रहे। सर्वसंवादिनी है, बलदेव जी की नहीं है इसमें? नहीं, बलदेव जी की बलदेव विद्याभूषण कृत भाष्य अलग है, यहाँ से यहाँ तक नहीं आया। तो अभी हम सर्वसंवादिनी पढ़ रहे थे। वो फिर वहीं क्योंकि बलदेव जी तो सीधा सीधा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये जीव गोस्वामी पाद है ना, उसके अंदर की बातों को निकाला है। देखिए बलदेव जी का आया ही नहीं, यहाँ शुरू हुआ है भाष्य। पता ही नहीं चल रहा अक्षर कौन सा किसका है, कंफ्यूजिंग है काफी। ये तो मूल है ना, ये मूल है, ये सर्वसंवादिनी है, ये हिंदी है। तो यहाँ पीछे तो बलदेव जी का दिया ना, ये लिखा है श्री बलदेव विद्याभूषण कृत भाष्य, और इसमें संख्या दी है 12। अच्छा, ये नीचे इनकी ये भी है, ये भी है। यहाँ पे ये सब क्या है? ये तो हिंदी है। अच्छा, ये हिंदी और बलदेव उसका अक्षर एक ही है। ये संस्कृत चला है 13, यहाँ तक 12 13, फिर आगे यहाँ तो हिंदी है। अच्छा, हिंदी है। अच्छा, ये हिंदी किसका, टीका का हिंदी है? हाँ, यहाँ भी 12-13 देर का है। ये टीका का ही पाएगा। 12-13 किसके साथ मिलाएंगे? मूल में तो कोई 12-13 नंबर नहीं है। 6-7 श्लोक संख्या है, ठीक है। मूल में तो वो तो क्योंकि सर्वसंवादिनी ही है, वो काफी इधर उधर। सर्वसंवादिनी तो बहुत इधर उधर लिया है।